कल हमने इस जल प्रलय में पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय पढ़ा था। तो इस जल प्रलय पाठ जो हमारा है ये कीर्तिका से है, जो हमारी पूरक पुस्तक है। तो जल प्रलय जैसा कि पाठ से पढ़कर ही देखकर ही हमें पता चलता है कि ये बाढ़ के दृश्य का वर्णन है। क्या है ये? बाढ़ के दृश्य का वर्णन है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बाढ़ के दृश्य का वर्णन करने का लेखक का एक उद्देश्य है। बाढ़ के दृश्य का वर्णन करने का लेखक का एक उद्देश्य है। वो क्या है कि एक तो लेखक जब बाढ़ के दिनों में स्काउट्स बॉयज के रूप में, राजनीतिक स्वयं सेवक के रूप में और रिलीफ वर्कर के रूप में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लोगों की सहायता करते थे। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लोगों की सहायता करते थे। दूसरा, जब लेखक हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक लेख प्रतियोगिता हुई थी और उसका विषय था बाढ़। उसका विषय क्या था? बाढ़। जिसमें लेखक ने उस लेख प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और उसमें पार्टिसिपेट करने पर लेखक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो एक तो उस चीज से उत्सुक होकर, दूसरा लोगों की भावनाओं से प्रेरित होकर लेखक ने इस पाठ को, इस बाढ़ के दृश्य को लिखा है। क्या है कि लेखक का जो गांव है वो ऐसे इलाके में है कि लेखक स्वयं तो पर्ती क्षेत्र में रहते हैं। पर्ती क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण लेखक जो है तैरना भी नहीं जानते। तो बाढ़ के दिनों में जब पानी बहुत ज्यादा, तो इसमें तो लिखा ही प्रलय है, तो प्रलय की बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जब पानी बाढ़ आ जाती है तो लेखक को तैरना नहीं आता है। कुछ लोगों को वहां पर तैरना आता है। तो इसका अनुभव लेखक हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि क्या कहता है। कहता है कि लेखक कहता है कि मेरा जो गांव है वो ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और ककोसी, पनार, महानंदा और गंगा के मैदानों में बाढ़ आती है। हर साल कहां पर? कोसी, कंकोसी, किकोसी, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण गंगा के मैदानों में हर साल बाढ़ आती है। जब वहां पर बाढ़ आती है तो उस इलाके के लोग आकर लेखक के गांव में पनाह लेते हैं। पनाह लेना, शरण लेना। लेखक के गांव में आकर शरण लेते हैं। तो जो ये बाढ़ का दृश्य जब शुरू हो जाता है तो खिड़कियों में से लोग देखते हैं कि वहां पर पानी की जो ऐसे गाय भैंसों के झुंड को देखकर और लोगों के अंदर ऐसे उत्सुकता, भाग दौड़ को देखकर एक विभीषिका लोगों के सामने आती है। विभीषिका क्या होती है? दृश्य होता है। विभीषिका क्या होती है? विभीषिका होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। कि लोगों के सामने एक विभीषिका, एक दृश्य, बाढ़ का दृश्य उनके सामने आ जाता है। तो जब वो पहाड़ी क्षेत्र में लेखक का जन्म हुआ है और दूसरे लोगों की तरह लेखक को तैरना नहीं आता है, लेकिन लेखक का क्या मन है कि बाढ़ के दृश्य को देखने का मन है। उसी के ऊपर लेखक ने काफी रिपोर्टाज भी लिखे हैं। तो आपको मैंने भी बताया भी था कि एक तो लेखक वो स्काउट्स बॉयज कोर्स में और स्वयं सेवक होने के कारण, रिलीफ वर्कर होने के कारण लोगों से, बाढ़ पीड़ित लोगों से लेखक को हमदर्दी हो जाती है। दूसरा, एक लेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के कारण इस रिपोर्टाज को लिखते हैं। तो लेखक ने जय गंगा, डायन कोसी और हड्डियों का पुल रिपोर्टाज, जो कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन लेखक ने कहाँ किया है? एक तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, जय गंगा, डायन कोसी और हड्डियों के सूत जो रिपोर्टाज हैं लेखक के, उनमें बाढ़ के दृश्य का वर्णन किया हुआ है कि बाढ़ कितना विनाश कर देती है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो गांव में रहते हुए भी लेखक को एक दूसरे से बातें करने पर,
बहस करने पर, उसको भोगने से भी कभी लेखक को बाढ़ का इतना अनुभव नहीं होता। 1967 में लेखक पटना में रहते थे। जब लेखक पटना में रहते थे तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। 1967 में बाढ़ आती है और जब वो बाढ़ आती है तो 18 घंटे बिना रुके बारिश बरसती है। 18 घंटे बिना रुके बारिश बरसती है। तो तब जब वहां पर बारिश बरसती है तो राजेंद्र नगर, जगह के नाम है राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग और अन्य जो निचले हिस्से हैं वहां पर पानी भर जाता है। तो लेखक तो पहले से ही उत्सुक थे बाढ़ के दृश्य के लिए। तो लेखक को एक मौका मिल जाता है, जब वो पटना में रह रहे होते हैं तो उसके दृश्य को देखने का लेखक को मौका मिल जाता है। तो क्या है कि बाढ़ को लेखक कहता है कि मैंने भी भोगा है। भोगा मतलब पटना में जब रह रहे थे लेखक ने भी बाढ़ को देखा है, और गांव में नहीं, एक शहर की हैसियत से, जैसे कि शहर के लोग हैं उस तरीके से उस बाढ़ को मैंने भोगा है। जब बाढ़ आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक अलग तरह का डर पैदा हो जाता है कि बाढ़ आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा, पानी भी मिल पाएगा नहीं, माचिस मोमबत्तियां है, दियासलाई है, इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि बाढ़ आने पर लाइट खत्म हो जाती है, पानी नहीं आता है। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, जो बेसिक सी चीजें होती हैं, जरूरत की जो चीजें होती है उनको हम सेव कर लेते हैं। तो पीने का पानी है, जो कंपोस्ट की गोलियां हैं, ईंधन है, आलू, मोमबत्ती, इन चीजों को वो अपना इकट्ठा करने में सब लोग जुट जाते हैं। तो लेखक भी इन चीजों के बारे में इस अनुभव से गुजरता है। जब लेखक इस अनुभव से गुजर रहा होता है तो वो क्या देखता है कि इस प्रकार बाढ़ के दृश्य को देखना उसके लिए कैसा लगता है। तो एक बार इसको हम देखेंगे, हमने इसमें क्या क्या किया है। एक तो इसमें ये बताइए कि बाढ़ किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आती है, किन किन जगहों पर बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पनार, महानंदा, गंगा के मैदान, और एक और है कि कोसी। इन जगहों पर बाढ़ ज्यादा आती है। कहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, पूर्व पश्चिम की कोसी, पनार, दक्षिण, महानंदा और गंगा के मैदानों में बाढ़ ज्यादा आती है। तो लेखक के इस बाढ़ के दृश्य को लिखने का, इस जल प्रलय पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या था, किस कारण लिखा था, किस चीज से प्रेरित होकर लेखक ने इस बाढ़ के दृश्य का वर्णन किया था। एक तो लेखक को इसके क्या कारण थे, दो कारण थे। क्या, कितने कारण थे, दो कारण थे। एक पहला कारण तो ये था कि वो जो रिलीफ वर्कर होते हैं, रिलीफ वर्कर के रूप में लेखक कार्य करता है बाढ़ के क्षेत्रों में। वहां लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाता है, वहां से उनको, लेखक को क्या होती है, लोगों से सहानुभूति हो जाती है। बाढ़ पीड़ित लोगों से लेखक को सहानुभूति हो जाती है। दूसरा क्या है कि लेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के कारण लेखक इस पाठ को लिखता है। लेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के कारण इस पाठ को लेखक लिखता है। तो जब बाढ़ आती है, लोग कौन कौन से इंतजाम करते हैं, उनके अंदर जो एक हड़कंप सा मच जाता है, तो वो क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं जरूरत की, उनका इंतजाम करते हैं। क्या होती है बेसिक चीजें हमारी, जैसे कि आलू है, प्याज है, इनकी सब्जी, मोमबत्ती, दियासलाई, इस प्रकार की कंपोस्ट की गोलियां की पानी से जो बीमारी उठती है वो लोगों पर इफेक्ट ना करे, उनको कलेक्ट करने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं और भाग दौड़ कर उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो आगे का देखेंगे। कहते हैं कि जैसे ही वो बाढ़ का दृश्य शुरू होता है, सुबह हो जाती है, सुबह राजभवन मुख्यमंत्री निवास पर बाढ़ आ जाती है और दोपहर के समय तक गोलघर, जो कि जगह के नाम है ये पटना के, वहां पर बाढ़ आती है, गोलघर तक बाढ़ पहुंच जाती है। ये सूचना जैसे उनको मिलती है
तो 5 बजे तक काफी हाउस तक बाढ़ पहुंच जाती है। रिक्शा वाले ने हंसकर कहा लेखक से कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? तो काफी हाउस तो कहता है अब वहां तो अबले पानी है। कहता है अबले पानी है। रिक्शा वाला कहता है अबले पानी। अबले पानी का मीनिंग होता है ज्यादा पानी। अबले ज्यादा, अबल जिसको हम बोलते हैं, तो अबले पानी है कि वहां तो ज्यादा पानी है। तो फिर भी लेखक कहता है कि चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना चाहते हैं। लेखक के मन में उत्सुकता है कि पानी कैसे घुस गया, उसको देखने के लिए लेखक चल पड़ते हैं। जब लेखक वहां से चलते हैं तो लेखक के साथ उनके एक मित्र होते हैं आचार्य, जो कविता लिखते हैं, कवि हैं जो, उनके साथ मिलकर वो रिक्शा में बैठकर बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए चल पड़ते हैं। जब वहां से बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए लेखक और उसके मित्र जाते हैं तो वहां पर रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ये सब लोग, कोई तो बाढ़ के दृश्य को देखने जा रहा है तो कोई उसको देखकर वापस आ रहा होता है। जब लेखक वहां से जा रहे होते हैं सभी लोगों के मन में एक ही जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, खुशी होती है उनको, जिज्ञासा है। लेकिन जिज्ञासा के अंदर क्या है? डर है। किस चीज का? कि बाढ़ जहां पर आ जाएगी वहां पर क्या होगा? सब कुछ पानी मग्न हो जाएगा। जब पानी मग्न हो जाएगा तो सब लोगों के अंदर इस चीज का डर है कि कभी हमारे एरिए तक ना जाए, हमारे तक ना जाए। ये इस उत्सुकता से, इस जिज्ञासा से लोग उस बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए जाते हैं कि पानी कहाँ तक आ चुका है। तो मैंने कहाँ तक बताया था आपको? कॉफी हाउस तक पानी आ चुका होता है। तो फिर जब वो वहां पर जा रहे होते हैं तो लौटकर जब लोगों की बातचीत करते हैं, फ्रेज रोड पर पानी आ गया, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी बाग, इन सब जगह पर पानी बताते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया में पानी बताते हैं कि आ चुका है। कितना पानी? छाती भर पानी आ चुका है। सब डुबाऊ पानी है, तो आ रहा है, आ रहा, सब लोगों के अंदर हड़कंप मची हुई है। जब इस प्रकार के दृश्य को देखते हैं कि लोगों के अंदर काफी हाउस में पानी घुस गया है, उसको बंद कर दिया गया, तो सड़क के किनारे लोग क्या देखते हैं कि जो पानी भर रहा होता है उसमें गेरुए रंग के झाग उड़ जाते हैं कि जो बाढ़ का पानी है वो गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी की गाद वगैरह मिल जाती है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। गेरुआ रंग मतलब लाल रंग जैसा होता है, उसका रंग हो जाता है, झाग आ जाता है। तो वो आचार्य से कहते हैं आगे की जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लिया मृत्यु का तरल दूत। क्या देख लिया? मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत क्या होता है? उफनते हुए पानी की झाग। मृत्यु का तरल दूत उफनते हुए पानी का झाग, की पानी का जो दृश्य है उफनता हुआ बहुत बहाव के साथ ऊपर उठते हुए आगे बहाता हुआ जब चलता है मृत्यु का, उसको तरल दूत का है। जो उफनते हुए झाग, जो आगे पानी बड़ी स्पीड से तेजी से आगे जो बहा रहा होता है, उसको मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है, उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है। तो इस आतंक के मारे दोनों हाथ उनके बरबस हो जाते हैं और वो अपने मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, इसलिए वो ये सोचते हैं कि लोग मुझे कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे, वो वहां जाने से डर जाते हैं। तो वो रिक्शा वाले को कहते हैं कि बस यहीं तक चलो, आगे नहीं जाते। तो रिक्शा वाले की इच्छा होती है, कहता है कि नहीं, थोड़ी और आगे चलते हैं। लेखक को डर लगता है, जबकि रिक्शा वाला निडर है, वो इस चीज से नहीं डरता है। तो रिक्शा वाला कहता है हम थोड़ी और आगे चलते हैं। तो कहाँ तक? अप्सरा सिनेमा तक वो जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अप्सरा सिनेमा तक जाते हैं, वहां से मुड़ जाते हैं, गांधी मैदान की तरफ मुड़ जाते हैं। गांधी मैदान में देखते हैं कि लोग जो उसकी जो होती है ना ग्रिलें, उनको पकड़कर खड़े हुए होते हैं। उसके चारों तरफ गांधी मैदान में पानी घुसा हुआ होता है, उसको देखते हैं, ग्रिलों को पकड़कर खड़े होकर देखते हैं। ऐसे लोग बाढ़ के आने का इंतजार वहां पर कर रहे होते हैं। जैसे कि रामलीला के दिनों में राम की रथ यात्रा निकलती है ना, उसका इंतजार लोग अपने घरों से बाहर निकल कर करते हैं। जिस मैदान में रामलीला होती है वहां पर हम इंतजार करने के लिए जाते हैं। तो बाढ़ के दृश्य का भी ऐसे ही वो इंतजार कर रहे होते हैं कि बाढ़ कितनी तेजी से आ रही है, कहाँ तक आ गई। लोग वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं। तो इसको एक बार देखेंगे कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? उफनते हुए पानी को। उफनते हुए पानी के, उफनते हुए पानी के बहाव को कहा गया है, जो बड़ी तेजी के साथ, झागों के साथ ऊपर आगे, ऊपर उठता हुआ बड़ी तेजी के साथ आगे बहाता है कि जो भी कुछ उसके आगे आ जाए सब कुछ बहा कर ले जाता है, उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है।
उसको देखकर लोग डर जाते हैं और बाढ़ के दृश्य से डरकर लोग अपनी तैयारियां करनी शुरू करते हैं। तो एक ये कहाँ कहाँ पर जब लेखक जा रहे थे तो कहाँ पर पानी आ चुका था? पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, श्री कृष्णापुरी। कहाँ पानी आ जाता है? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र। इन जगहों पर पानी भर चुका होता है। कॉफी हाउस से आगे जब वो जाते हैं तो इन जगहों पर भी पानी भर चुका होता है। जब इन जगहों पर पानी भर जाता है तो फिर लेखक को डर लगने लग जाता है कि पानी का बहाव बहुत तेज है। आने जाने वाले लोग उनसे कहते हैं कि पानी में करंट है। करंट का मीनिंग, करंट के साथ पानी चल रहा है। करंट का मीनिंग यहाँ पर बिजली के करंट से नहीं है। करंट का मीनिंग यहाँ पर बिजली के करंट से नहीं है, बल्कि ये किसी है पानी के तेज बहाव से, कि बड़ी करंट से बड़ी तेजी के साथ ये यहाँ पर बहता हुआ पानी आ रहा है। तो आगे देखेंगे तो वो ऐसे आ रहा है कि सारी स्मृतियां, लोगों की जो यादें हैं और सारी उन सबको वो इच्छादित कर देता है। इच्छादित करना होता है ढक लेता है, उन चीजों को ढक लेता है। तो वो तभी वहां से जब वो गुजर रहे होते हैं, एक व्यक्ति वहां से गुजरता है। कहाँ से? दानापुर से। दानापुर का एक व्यक्ति उनको मिलता है। वो दानापुर का व्यक्ति कहता है कि आए हैं पठानिया बाबू, पटना के पठानिया बाबू, पटनिया बाबू आए हैं। तो जब वो दानापुर से व्यक्ति आता है और कहता है कि पटनिया बाबू आए हैं, पटनिया बाबू कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर वो व्यंग्य करता है। साहित्य के अंदर ऐसी गोष्ठियों की हमें जरूरत होती है। ऐसे ही पॉइंट हम साहित्य के अंदर देखते हैं कि जो दानापुर से व्यक्ति आता है वो कहता है कि हमें तो इस प्रकार की जरूरत नहीं है। अब देखो पटना के लोग कैसे बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए फटाफट आ रहे हैं। जब दानापुर में पानी आया था तो ये लोग बाहर तक नहीं निकल रहे थे। अब इनके यहाँ पर पानी आ गया है, बड़ी उससे आए हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि लोगों के अंदर अपनेपन की भावना नहीं है। क्या नहीं है? लोगों के अंदर अपनेपन की भावना लोगों के अंदर नहीं है, कि जब उन पर बीत रही है, पाटलिपुत्र वालों पर बीत रही है, तो वो सब बाहर निकल कर देख रहे हैं। जब दानापुर में पानी आया था तो कोई बाहर निकल कर नहीं देख रहे हैं। तो कवि अपने लेखक आचार्य कवि से कहते हैं कि ऐसे लोगों की साहित्य गोष्ठी को जरूरत है। दानापुर की जगह पर आप बिहार कर दीजिए, कोई दूसरा राज्य भी हम कर सकते हैं जिसकी को हम ले सकते हैं इसमें। तो जैसे ही शाम के 4:30 बजे हैं, 7:30 बज चुके होते हैं, आकाशवाणी के पटना केंद्र पर पहुंच जाते हैं। वहां पर लोग समाचार प्रसारित हो रहे होते हैं। वहां चले जाते हैं, एक पान वाले की दुकान पर जाकर देखते हैं कि वहां पर समाचार चल रहे होते हैं। तो जो आकाशवाणी केंद्र है, थोड़ी देर में क्या लगता है कि वहां भी पानी भरने वाला है, वो लोग कह रहे हैं। तो वो पान वाले की दुकान पर जब खड़े होकर समाचार सुन रहे हैं, सभी लोगों के मन में उसको सुनने की उत्सुकता है। सब समाचार सुन रहे हैं, आपस में गोष्ठियां कर रहे हैं, एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं। बाढ़ के दृश्य का डर तो सभी के मन में है। बाढ़ पर बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ जहां पर आ गई है वहां के सामान की बिक्री तो वहां पर बंद हो चुकी है। जहां बाढ़ से दृश्य पानी से भर गया है, सामान की खरीद बिक्री तो बंद हो गई है। दुकानों वाले लोग अपने नीचे के सामान को ऊपर रख रहे हैं या फिर उसको किसी साधन के जरिए दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। तो ऐसे में जब वो लोग टीवी पर ये समाचार सुन रहे हैं, वहां खड़े होकर पान वाले की दुकान पर सब कुछ है। लेखक और उसके जो कवि मित्र हैं, उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। उनके चेहरे मुरझाने पर लेखक को और कवि को महसूस होता है कि लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे। हम अपने आईने में देखना कि वहां पर जैसे कि वो देखते हैं, अपने आप में महसूस करते हैं कि लोग हमारी शक्ल देखेंगे तो क्या कहेंगे हमें, कि हम बेवकूफ हैं। सब लोग खड़े हैं, इन पर कुछ ज्यादा आफत आई हुई है, लेकिन लेखक उस बाढ़ के दृश्य को लेकर घबराए हुए हैं। जबकि बाकी लोग तो सिर्फ इस चीज से चिंतित हैं कि हमारे एरिया में पानी आ गया तो हमें भी अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो राजेंद्र नगर में पानी घुस जाता है। राजेंद्र नगर के चौराहे पर जब पानी घुस जाता है तो वहां पर एक मैगजीन वाला होता है। कॉर्नर में सीढ़ियों के ऊपर पत्र पत्रिकाएं वहां पर बिक्री होती हैं। पहले से ही ऐसे बिक्री होती हैं, तो सीढ़ियों पर उसकी पत्रिकाएं बिछी हुई होती हैं। लेखक और उसके कवि मित्र वहां पर पहुंच जाते हैं। लेखक उन पत्रिकाओं में से कुछ पत्रिका निकालना चाहता है। पहले तो लेखक सोचता है कि मैं कुछ योग सिखाने वाली या जर्मन भाषा को सिखाने वाली पत्रिकाएं मैगजीन ले लेता हूँ, लेकिन फिर
वो क्या करते हैं कि हिंदी, बंगला और अंग्रेजी की पत्रिका लेकर लौटना चाहते हैं। जब वो इस प्रकार पत्रिकाओं को छाट रहे होते हैं तो इन पत्रिकाओं का मालिक है कृष्णा, वो भी लेखक की तरफ बड़ी दूसरी सी दृष्टि से देखता है कि किताबों को उठा रहा है, रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, उनकी इस सिचुएशन को देखता है। तो वो मित्र से विदा लेते हैं, कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब हम जाते हैं, जिसके इलाके में ज्यादा पानी आ जाएगा, अब जो बच जाएगा वो दूसरे की सूद लेगा। ये कहकर वो एक दूसरे से विदाई ले लेते हैं। तो जब वो लेखक ये कहते हैं तो हमने देखा इसमें कि साहित्य की गोष्ठी में सबसे पहली बात तो लोगों को किसकी चिंता है? अपने अपनों की चिंता है। किसकी चिंता है? अपने अपनों की चिंता वो करते हैं कि अपने हमारे दानापुर में जो व्यक्ति वो वहां से गुजर रहा होता है, जो दानापुर का रहने वाला है, वो व्यक्ति कहता है कि जो पटना के जो लोग हैं, पटनिया बाबू जो हैं, वो अब कैसे बाहर आ गए बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए? जब दानापुर में बाढ़ आती थी तब तो कभी नहीं आते थे। तो हमें क्या है, अपनेपन की, अपने स्वार्थ की भावना से नहीं कार्य करना चाहिए। हमें स्वार्थ भाव से काम नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि लेखक रखना चाह रहे हैं। दूसरा, बाढ़ के दृश्य को देखकर सभी चिंतित क्यों हो रहे थे? क्या शंका थी उनके मन में कि कभी उनके यहाँ भी पानी ना भर जाए और उन्हें भी अपने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए वो उस बाढ़ के दृश्य को देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते थे? कि अपनी सुरक्षा के इंतजाम समय से कर लें, इसलिए बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए लोग गए हुए थे। एक इसमें बताया था कि रिक्शा वाला वापस मुड़ जाता है। पहले तो वो लेखक के कहने से कहता है कि नहीं आगे जाएंगे। जब उनको जाने वाले लोग कहते हैं कि पानी का करंट है, तो वो तब तो कहते हैं हम आगे जाएंगे। तो रिक्शा वाला वापस मुड़ता है। कहाँ से मुड़ता है वापस? अप्सरा सिनेमा हॉल से वापस मुड़ जाता है। कहाँ से? अप्सरा सिनेमा हॉल से रिक्शा वाला वापस मुड़ जाता है और कहाँ चला जाता है? गांधी मैदान की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गांधी मैदान की तरफ चल देते हैं। तो वहां से आगे फिर वो जाते हैं और उसको देखते हैं। फिर क्या करते हैं कि लेखक और उसके जो मित्र हैं वो एक दूसरे से विदा लेते हैं। कब? जब वो पत्र पत्रिकाएं छाट रहे होते हैं। लेखक कौन सी भाषा की पत्रिकाएं लेते हैं? हिंदी, बंगला और अंग्रेजी की। कौन सी भाषा की पत्रिकाएं लेते हैं? पत्रिका कौन सी भाषा की लेते हैं? हिंदी, बंगला और अंग्रेजी की, अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाएं लेते हैं। हिंदी, बंगला और अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाएं लेखक लेते हैं और एक दूसरे से विदाई ये कहकर ले लेते हैं कि जिसके एरिया में कम पानी होगा, जो सुरक्षित होगा, वो दूसरे की सुध लेगा, दूसरे का पता करेगा। हाँ जी, अभी इसमें आया कि वो दूसरे की सुध लेगा, पानी घुस गया, है ना? इस प्रकार के शब्द आए हुए थे। तो आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा कि क्या है ये मुहावरे। क्या है ये? मुहावरों का प्रयोग इसमें किया गया है। किसका? मुहावरों का, दूसरी भाषा के विदेशी शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जहां पर मुहावरे या लोकोक्ति आ जाए, लोक कहावत जहां पर भी आ जाए, वहां पर लाक्षणिक शब्दावली होती है। क्या होती है वहां पर? लाक्षणिक शब्दावली का लेखक ने प्रयोग किया है कि उदाहरण देकर, मुहावरे देकर हमें समझा रहे हैं। विदेशी भाषा के, स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग भी लेखक इसमें कर रहे हैं, हमें बाढ़ के दृश्य से अवगत करा रहे हैं। जो बाकी का रह गया है बच्चों वो हम कल करेंगे। और आपका फ्राइडे को टेस्ट है। फ्राइडे को लहासा की और पाठ का आपका टेस्ट होगा। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन करें। धन्यवाद। लंबा होगा वाली लंबी, थोड़ा लेसन लंबा होगा क्योंकि ना कविता तो छोटी होगा, जल्दी चल जाए, उसमें 2-4 शब्द लाइन टू लाइन बताएगा, लेसन लंबा हो जाएगा। वो तो आज तो फिर भी पड़ेगा ही, जो यहाँ होती है ना गड़बड़ पाई तो इसमें एक बार मैंने पानी